100% जीत बॉबी की होगी। और जो ये कहते हैं कि कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ आके जन समूह को देखो। दीपचंद जी को हम पूरा जीतवा के लाएंगे और अग्रिमी बधाई दीपचंद जी को कि वो जल्दी ही पार्षद बनने वाले हैं। सुरेश जी, पूरे शहर में रात से चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की टिकट आपके पाले में आ गई, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मेरे पास रात को 12 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से मैसेज आया है कि भी आपका नाम फाइनल है, आप तैयारी शुरू कर दो, फार्म शुरू कर दो। पूरे मॉडल टाउन का समर्थन और पूरी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमारे भाई दीपचंद जी के साथ है और भारी मतों से इनको विजय कराकर कुर्सी पर बिठाने का काम करें। क्योंकि ये इकलौता ऐसा घर है इस पूरे वार्ड का जो ये खुद अगर कहीं गंदगी दिखती है ये खुद साफ सफाई करते हैं वहाँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा समर्थन दीपचंद जी को है। चंद नगर वासियों से यही विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए। दीपचंद गर्ग जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इन्हें पहले भी इनका जो वार्ड में शहर में जनाधार ठीक है। तो क्या कुछ वार्ड वासियों को अपनी तरफ से मैसेज या अपील करना चाहोगे? वार्ड वासियों की तरफ से मेरे को इतना सहयोग मिल रहा है जी, मैं बयान नहीं कर सकता। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। इस समय हम मॉडल टाउन में मौजूद हैं। मॉडल टाउन नगर परिषद वार्ड नंबर 21 में मौजूद हैं, जहां भाई दीपचंद गर्ग उर्फ बॉबी के जो कार्यालय का विधिवत रूप से आज उद्घाटन हो गया है और उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नोच ने किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाजपा के तमाम जो बड़े कार्यकर्ता, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। संजय भारद्वाज हो, गौरव मित्तल पाडला हो, भाई दीपचंद गर्ग भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से कार्यालय का उद्घाटन कहाँ देखते हैं। क्या जी मित्तल साहब, नाम जी आपका? मैं नरेश मित्तल, स्थानीय निकाय जिला अध्यक्ष जी। मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 31 के 31 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और 21 वार्ड से दीपचंद जी गर्ग हमारे उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी भरपूर इनके साथ खड़ी है। हर तरह से इनको सहयोग मिलेगा। कोई पूरे समर्थन साथ, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो या लोकल स्तर का हो, दीपचंद जी को हम पूरा जीतवा के लाएंगे और अग्रिमी बधाई दीपचंद जी को कि वो जल्दी ही पार्षद बनने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं दीपचंद जी को बधाई देता हूं और हम हमारे आदरणीय सबसे बड़े भाई और अंकल जी सुरेश गर्ग नोच जी को भी बधाई देता हूं कि हमारे पड़ोस में एक की बजाय अब डबल पावर आने वाली है और पूरे मॉडल टाउन का समर्थन और पूरी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमारे भाई दीपचंद जी के साथ है और भारी मतों से इनको विजय कराकर कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगे। सुरेश जी, पूरे शहर में रात से चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की टिकट आपके पाले में आ गई, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मेरे पास रात को 12 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से मैसेज आया है कि भी आपका नाम फाइनल है, आप तैयारी शुरू कर दो, फार्म शुरू कर दो। लेकिन ऑफिशियल जब से टीवी पे जब तक नहीं आती, पता नहीं शायद आ गई होगी या बस आने वाली होगी, तो आधिकारिक तौर से मतलब फिर आप लोग भी सारे घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, वो तो एक मैसेज होता है कागज तैयार करने का, वो आ चुका है। और मैं समझता हूं कि भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, यहाँ के विधायक जी की और मंत्री कमलेश डांडा जी, MP साहब की और सारे अपने नरेश मित्तल जी निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और भाई गौरव पाडला जी हैं, संजय भारद्वाज जी हैं। तो इन सभी की कृपा से, इनके सहयोग से हम सब मिल करके बहुत बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भाई दीपचंद गर्ग को कितना समर्थन आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, अब नरेश मित्तल जी ने बताया है कि भी ये भाजपा का समर्थन, दीपचंद बॉबी को भाजपा का समर्थित उम्मीदवार हैं ये, तो इस नाते तो सारे कार्यकर्ताओं ने इसके साथ लगना है और इसको चुनाव जिताना है। ये चुनाव इसका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। वैसे तो ये चुनाव वार्डों में भाईचारे का चुनाव होता है, फिर भी पार्टी ने अपनी तरफ से एक समर्थन मतलब है ना, एक उम्मीदवार को दिया होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसके साथ है। और ये अच्छा लड़का है, मेरा तो भतीजा लगता है, हमारा तो परिवार का सदस्य है। हमारे लिए तो इसका चुनाव, मेरा चुनाव एक बात है जी। नगर परिषद में आपका मुकाबला किससे मानते हैं और क्या कुछ मेन मुद्दे आपके रहेंगे? उसमें चेयरमैन पद पे, चेयरमैन पद पे आप अभी तक देख ही रहे होगे, मेरे ख्याल से किसी के साथ मुकाबला है ही नहीं है। तो आप सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को समझते थे, मतलब विपक्ष में बड़ा विपक्ष आप कांग्रेस को समझते थे ना। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही, मतलब कितनी दुविधा में है, कभी उसको दें, उसको दें, उसको दें, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, जो फेल हो गया, वो फेल हो गया, मतलब सारे आज किसी तरह का उनका कोई हो नहीं पा रहा है। और तीसरी बात है, जो नेता है आप देख रहे हो, पहले तो जींद गया था, 60 किलोमीटर गया था,
अब तो मेरे ख्याल 600 किलोमीटर जा लिया, ऊँट पे चढ़ लिया, अब तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा किसी तरह को रलियाँ। कांग्रेस यहाँ रही नहीं है किसी बात का। आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हो? आम आदमी पार्टी के कहाँ वर्कर हैं, कुछ भी नहीं, गिने चुने से हैं। आप देख ही रहे हो, मतलब है ना, कहीं 1.5 साल से लगा हुआ है, तो यहाँ हमारे फाटक पार कहीं एंट्री भी हो पाई है, कहीं ना कहीं हमारे तरफ। आप बताइए संजय जी, मतलब किस तरह से भाई दीपचंद गर्ग का आपकी तरफ से समर्थन रहेगा, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कहना चाहते हैं? देखिए, दीपचंद गर्ग जी वार्ड नंबर 21 से जो हमारे पार्टी की तरफ से तय हुआ है, बेशक पार्टी वार्ड वाइज सिंबल नहीं दे रही, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का सीधा समर्थन दीपचंद जी को है। ऐसे हमने 31 के 31 वार्डों में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर है चारों तरफ, और दीपचंद जी और मैं समझता हूँ 31 के 31 वार्डों में, और हमारे चेयरमैन जिसको भी अभी विधिवत थोड़ी देर में तय हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपने निकाय प्रकोष्ठ में विजय हासिल करेगी। आप बताइए सर, भाई दीपचंद गर्ग को कितना के समर्थन, क्या कुछ कहोगे? दीपचंद गर्ग जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इन्हें पहले भी इनका जो वार्ड में शहर में जनाधार ठीक है, और पार्टी ने भी सोच समझ के निर्णय लिया है। और जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मैं तो वार्ड वासियों से भी अपील करूंगा कि भाई जो वार्ड के बारे में सोचे, और जिस प्रकार से दीपचंद जी और दीपचंद जी का परिवार ज़मीन से जुड़ा हुआ है पब्लिक के साथ, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आम आदमी की पकड़ में है ये। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चेहरा हैवी होना चाहिए, हैवी वाली कोई बात नहीं, हैवी तो जनता बनाती है, सेवादार होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सेवादार होना चाहिए भाई जो भी है, और देख करके जो भी है पार्टी का जो निर्णय, हम तो पार्टी के साथ हैं। और दीपचंद जी को यही कहेंगे कि भाई जिस हिसाब से भी पार्टी ने आपको नुमाइंदा बनाया है, और भाईचारे का इलेक्शन है, कोई ये नहीं है कि भाई ये कोई बड़ी बात है, तो जिस प्रकार से नरमाई से इलेक्शन लड़ो और जीत हासिल होगी है। और कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाते हैं, उन्होंने उसका समर्थन दे दिया, उन्होंने उसका समर्थन दिया। हमारा अभी किसी के पास समर्थन दिया और सोच समझ के समर्थन दे गया। हमारे बारे में जो है कईयों ने निर्णय अफवाह फैलाई है। आपका खुद का कह रहे हो आप? नहीं, फैमिली का, जैन फैमिली का अफवाह फैलाई है कि भाई उन लोगों ने किसी का भी समर्थन दे दिया। हमारा सारा परिवार इकट्ठा होगा और वो करके सोच समझ करके जो वार्ड के बारे में सोचेगा, हम सही तरीके से निर्णय लेंगे और फिर समर्थन देंगे। विक्रम जी नमस्कार जी, आज जैसे आपके कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है, भाजपा के तमाम बड़े नेता इस दौरान पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी नेताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं जी, सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे उद्घाटन में पहुंचे हैं जी, मैं इनका शुक्रगुजार हूं, किसी तरह से भी इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो क्या कुछ वार्ड वासियों को अपनी तरफ से मैसेज या अपील करना चाहोगे? वार्ड वासियों की तरफ से मेरे को इतना सहयोग मिल रहा है जी, मैं बयान नहीं कर सकता। तो मतलब आपका आज का दौरा कहाँ रहेगा, क्या कुछ प्लान है? आज ही एक तो हमने नॉमिनेशन करना है, तो उससे पहले हम मंडी का एक बार गाड़ियों के साथ मतलब वो करेंगे, और उसके बाद पूरे वार्ड में घूमने के बाद उसके बाद वहाँ पे जाएंगे जी नॉमिनेशन के लिए। जी मित्तल साहब, क्या कुछ कहना? नमस्कार, मैं पूरा अभी हाल फिलहाल एमसीयू में वर्तमान एमसी हूँ यहाँ का जी, नरेश मित्तल, रॉकी मित्तल का भाई। मेरा समर्थन बॉबी को है, 100% जीत बॉबी की होगी। और जो ये कहते हैं कि कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ आके जन समूह को देखो, फिर पता लगेगा उनकी कि कौन टक्कर में है। ऐसे बातें करने से टक्कर में नहीं होता कोई भी। आपको जीत 100% बॉबी की होगी, 100%। मतलब किस तरह से जीत मानने हो आपको? ये बीजेपी समर्थित हमारी बीजेपी पार्टी से, जो भी बीजेपी की तरफ से खड़ा होगा वही जीतेगा, ये हमारा वादा है पब्लिक से। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई दीपचंद के बारे में? सर, भाई दीपचंद गर्ग को मैं 20 साल से जानता हूँ। राजनीति विषय पर न बोलते हुए इंसानियत के नाते बोलूँगा। जब भी हमारे गरीब वर्ग को किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हुई, दीपचंद गर्ग जी के पास आए, चाहे दिन हो रात हो, आंधी चल रही है, बारिश आ रही है, भाई साहब ने उसी समय गरीब आदमी की मदद की। आप बताइए जी, नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गर्ग है। मतलब क्या कहना चाहोगे? मैं भाई दीपचंद का बड़ा भाई हूँ जी, और मेरी वार्ड वासियों से, अपने सभी भाइयों से यही अपील है
कि भाई को वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कामयाब बनाए। मैं भूषण शर्मा भाई साहब दीपचंद गर्ग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और 21 वार्ड से और सारा ब्राह्मण साहब सभा भाई साहब का तन मन धन से सुख देती है। धन्यवाद। सर मेरा नाम मनोज गोयल है, इसी 21 वार्ड से ही हूँ। भाई दीपचंद जी से बड़े पुराने संबंध हैं। जैसे चुनाव इन्होंने पर्चा जैसे बताया कि चुनाव लड़ने का मन है इनका, तब माहौल लगभग बराबरी इसी का था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो माहौल ऐसा बन रहा है कि एक तरफा हो चुका है, सारा का सारा माहौल एक तरफा माहौल हो चुका है। मतलब मैं मानता हूं कि इनको 80% वोट मिलेंगे कि 90% वोट मिलेंगे। इस वक्त सारा का सारा खेल मार्जिन बढ़ाने का, जीत तो इनकी तय हो चुकी है। मेरा नाम प्रोफेसर विजेंद्र गर्ग जी, RKSD कॉलेज में मैं प्रोफेसर जी। और भाई बॉबी दीपचंद ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता अभी नहीं है, इलेक्शन में खड़े हुए इसलिए, वैसे भी सभी वर्ग को ये साथ में लेके चलते हैं। कोई भी वेलफेयर का काम करना है उसमें तन मन धन से पहले भी आगे रहते हैं। और हम यही नगरवासियों से कहना चाहेंगे कि यदि नगर का पूरा विकास करवाना है तो भाई दीपचंद बॉबी को पूरा समर्थन देके भारी समर्थन से विजयी बनाएं। चंद को नगरवासियों से यही विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। धन्यवाद। मतलब वार्ड में किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है, जैसे आप महिलाएं जाती हैं? बहुत बढ़िया मिल रहा है बेटा, बहुत बढ़िया सहयोग दे रहे हैं और ऐसे सहयोग देकर सफल करें। नाम आपका? मेरा नाम किरण है जी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे? जी हमें वार्ड से बहुत उम्मीद है जी, सभी हमारा साथ दे रहे हैं जी। हमें उम्मीद है जी बहुत ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे जी। तो मतलब जैसे महिलाओं के बीच जा रहे हो आप? हाँ जी, तो सभी का सहयोग मिल रहा है जी हमें। मतलब महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, वार्ड में कुछ कमियां बता रही हैं? हाँ जी बता रही हैं, जो हो कर देंगे जी। हमने उनको कहा है सेवा का मौका दो, सब हो जाएगा जी। आप मतलब? मैं उनकी भाभी हूँ जी, दीपचंद जी की। निशा जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई दीपचंद जी 36 बिरादरी के इंसान है, वो सारे वार्ड में अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं और हम यही चाहते हैं कि उनको भारी से भारी वोट देकर विजयी बनाएं। जी, तो वार्ड में क्या कुछ कमियां आपको नजर आ रही हैं जो दीपचंद के बढ़ने के बाद दीपचंद? एक तो ये जो आवारा पशु घूमते हैं और थोड़ी सी ऐसे मतलब कि लाइटों की दिक्कत होती है, तो ये जरूर पूरी करवाएंगे वो। हाँ जी, आपका नाम? सांची गर्ग। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें भारी मतों से जिताया जाए इस वार्ड में, क्योंकि ये इकलौता ऐसा घर है इस पूरे वार्ड का जो ये खुद अगर कहीं गंदगी दिखती है ये खुद साफ़ सफाई करते हैं वहाँ की। तो मैं दिल से चाहती हूँ ये बने। जो हालत हमारे वार्ड की है वो मुझे नहीं लगता इनसे बेटर कोई समझ सकता है और सुधार सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें वोट दें अपना, और अपना कीमती वोट इन्हें ही देना प्लीज़। थैंक यू।